नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम विधायकों की मान मनोहार को लेकर। राज्यसभा चुनाव का घमासान जारी और घमासान के बीच विधायकों की भी आवभगत खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या फिर निर्दलीय विधायक, तमाम विधायकों की इस समय बहुत ज़्यादा आवभगत हो रही है और सब पार्टियों ने पलक पावड़े बिछा रखे हैं। कांग्रेस की बाड़ाबंदी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की बाड़ाबंदी शुरू हो गई है और विधायकों ने भी अपने काम निकलवाने के लिए सरकार पर हर तरह का दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है। राज्यसभा चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर खुद चुनाव लड़ रही है। एक पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में है। निर्दलीय सुभाष चंद्रा के चुनाव मैदान में आने से ही राजस्थान के विधायकों की आवभगत मान मनोहार ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि सबको वोटों की ज़रूरत है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी हैं भाजपा से। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत कुमार हैं कांग्रेस पार्टी से। भरत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, जिस तरह से राज्यसभा चुनावों को लेकर विधायकों की मान मनोहार चल रही है, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उन पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है आपको, या अभी भी कुछ शिकवा शिकायत बाकी है विधायकों की? नीरज जी, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले राज्यसभा चुनाव में तीनों के तीनों सीट जीतने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संख्या बल की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास समर्थित विधायकों को मिलाकर 126 का समर्थन है और 41 वोटों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी तीनों जो सीट है राज्यसभा की वो जीतने वाली है। और जिस बात को आप मान मनोहार कह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी एक चुनावी दौर चल रहा है, एक चुनावी वर्ष चल रहा है, तो माननीय विधायक सभी ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में हर एक वो कार्य वो एक निश्चित समय सीमा में करा पाए, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको विजय की रथ पर वो बैठ सके और अपने हर एक जनता के कार्यों को वो पूरा कर सके। राज्यसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक उद्योगपति सुभाष चंद्रा जी को मैदान में उतार कर जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, वो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ना तो इनके पास संख्या बल है और ना ही इनके पास किसी तरह से उस सीट को जीतने का कोई आंकड़ा है। उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को बीजेपी का समर्थन देकर मैदान में जो उतारा है, उससे साफ जाहिर होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का कार्य किया जाएगा और कहीं ना कहीं लो प्रलोभन का कार्य किया जाएगा। लोकतंत्र में जिस तरीके से चुनाव संपन्न होते हैं उस चीज की धज्जियां उड़ाकर, और भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जिस तरह से कार्य करती आ रही है उस तरीके से राज्यसभा चुनाव में भी करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस के जितने भी विधायक है, साथ में माननीय विधायक जो निर्दलीय हैं और अन्य पार्टी से भी हैं, वे सभी विधायक कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के समर्थन में है। और आप देखिए, उदयपुर में अशोक गहलोत जी के साथ वो विधायक वहां पहुंच चुके हैं और 10 जून को होने वाले चुनाव में संपूर्ण राजस्थान और पूरा भारत देश देखेगा कि राजस्थान में किस तरीके से तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतकर आएगी। शरद जी, इन्होंने कहा कि सीधा सीधा वो मान मनोहार नहीं है, विधायकों की अपने अपनी इलाके की जो समस्या होती है उसको सरकार के मुखिया के सामने रखना, उन पर बातचीत करना कोई बुराई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि तीनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो चुनाव जीतकर आ रहे हैं। सुभाष चंद्रा को भारतीय जनता पार्टी ने उतार कर मैदान में एक तरह से कहीं न कहीं खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। नीरज जी, मैं आपको बताऊं, जहां तक ये भरत जी प्रलोभन की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। जो वादे किए गए थे विधायकों से, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आश्वासन जो दिया गया था, आश्वासन उनका पूरा नहीं हुआ। आज आपने देखा होगा 3 दिन से क्या घटनाक्रम चल रहा है। राजस्थान की पूरी जनता देख रही है कि किस तरह से इनके कांग्रेस पार्टी में अंतर्विरोध है, असंतोष है। किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। वो खुद खुले पब्लिक डोमेन में उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से राजेंद्र गुड़ा जी बात कर रहे हैं, मलिंगा जी बात कर रहे हैं, किस तरह से वाजिब अली बात कर रहे हैं, संदीप यादव बात कर रहे हैं। तो तमाम जो बीएसपी से आए, कांग्रेस में आए नेता हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जो कमिटमेंट किया गया था वो पूरा नहीं कर रहे हैं। एक और कमिटमेंट कह रहे हैं। बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणाओं वाले मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, उन्होंने साफ दिया है। अब प्रलोभन जो कह रहे हैं भरत जी, प्रलोभन तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, जिनको पूरे चार्टर्ड, आप देखिए कितना पैसा लगाकर इन 6-7 विधायकों को ले जाया जा रहा है। और वहां जो उदयपुर में बाड़ाबंदी की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। नाच गान वहां हो रहा है, स्विमिंग वहां हो रही है। आप देखिए किस तरह से खाना और पीना वहां हो रहा है, किस तरह से मौज मस्ती वहां हो रही है। तो ये जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जहां तक रही जनता के पैसों का दुरुपयोग है भरत जी,
होटल में जिस तरह से विधायकों को रखा गया है, जिस तरह से खर्चा अनाप शनाप हो रहा है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी खुद प्रलोभन दे रहे हैं, शैलेंद्र जी का आरोप है। आपको लगता है कहीं न कहीं ये प्रलोभन वादा जो निभाने के लिए किया जा रहा है, वोटों के लिए किया जा रहा है, वो भी एक प्रलोभन की श्रेणी में आता है? देखिए नीरज जी, सरकार अभी कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी को जिन भी माननीय विधायकों ने समर्थन दिया है वो निश्चित रूप से सरकार से ही अपनी मांग रखेंगे। हो सकता है कि पूर्व में उनके द्वारा कही गई बातों का अनुसरण ना हो पाया हो या कुछ ऐसे काम हो जो रह गए हो, तो वो मुख्यमंत्री जी को ही तो कहेंगे और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को सुना, समझा और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके कार्य को करवाया जाएगा। आप देखिए, बसपा से जितने भी 6 विधायक थे उन्होंने यही बात की कि हमारे कुछ ऐसे काम हैं जो हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम वोट कांग्रेस को ही देंगे। हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम कांग्रेस को वोट देके अपना समर्थन देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को या उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, इसीलिए वो उदयपुर में ठहरे हुए हैं। नीरज जी, मैं आपको आश्वस्त एक बात और ये बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक सुरेश टांक जी को मध्य रात्रि में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी द्वारा और राजेंद्र राठौड़ जी द्वारा आधे रास्ते में रोक के ये कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब रात के 12:30 बजे एक हाईवे पे अगर माननीय विधायकों को रोककर इस तरीके से आश्वासन मांगा जाएगा तो आप ये बताइए सुरेश जी, बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से अगर उदयपुर में ना रोका जाए, क्योंकि सीबीआई देखिए किस तरीके से राज्यसभा चुनाव शुरू होते ही इन्होंने नोटिस देना चालू कर दिया। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश हुड्डा माननीय विधायक जी जो कि स्वयं इनकी पार्टी की भी विचारधारा से जुड़े थे, जिन्होंने तो उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि राम जन्मभूमि बनने के लिए किस लाख का चेक दिया, उसके बावजूद भी उनके साथ इस तरह की प्रताड़ना की गई। क्यों? सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव के लिए। तो देखिए, प्रलोभन देना, प्रताड़ना करना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप है कि जिस तरह से प्रलोभन आपकी पार्टी भी देने में पीछे नहीं रही है, और जब आपको पता है कि आपका बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही हस्ताक्षर करके सुभाष चंद्रा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आपको पता है आपके पास आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब आपको भी कहीं न कहीं उम्मीद तो लग रही थी कि खरीद फरोख्त कर लेंगे, पैसा फेंक कर तमाशा देख लेंगे। नीरज जी, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। आपको मैं बताऊं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में शुरू से अंतर्विरोध होता रहा है, जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा किस तरह से विधायक मंत्री उनके रूठे हैं, उनके कार्यप्रणाली कार्यशैली से नाराज हुए। आपने देखा होगा किस तरह 18 विधायक मानेसर जाके बैठ गए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्यशैली अच्छी नहीं है, उन्होंने आलाकमान से अपनी बात कही। और मैं आपको बताऊं कि हमारे 71 वोट हैं, हमारे 71 वोट हैं, हमारे जो 71 वोट हैं, 71 विधायक हैं, और जो हमारे अधिकृत प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी जी हैं, और हमारे 30 सरप्लस वोट हैं जो इंडिपेंडेंट जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं उनको समर्थन दिया जा रहा है। आप देखिए जिस हिसाब से जब से इनके कैंडिडेट की घोषणा हुई है, आप नीरज जी एक बात देखिए, जब से तीनों कैंडिडेटों की घोषणा हुई है, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और आपके रणजीत सुरजेवाला, आप देखिए तीनों कैंडिडेट जैसे ही घोषित होते हैं तुरंत बगावत शुरू हो जाती है। राजस्थान में ही देखिए भरत सिंह जी कई बार से उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं, उन्होंने भी भारी मुद्दा उठाया है कि भाई आप राजस्थान में आप देखिए कहीं ना कहीं बगावत के स्वर उठते हैं, लेकिन फिर एक मंच पर पहुंच जाते हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं बगावत और असंतोष है। वो बात सही है कि किस तरह से उनको प्रलोभन देके, किस तरह से उन पे दबाव बना के और ले जाया जा रहा है। बाड़ेबंदी की जरूरत क्या है? अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर कांग्रेस पार्टी जो आज बाड़ेबंदी कर रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी, इनकी कांग्रेस पार्टी 2 तारीख से बाड़ेबंदी में चली गई। आप बताइए, अगर ये कॉन्फिडेंट है 126 वोट इनके, तो इनको बाड़ेबंदी में जाने की क्या जरूरत थी? जब इनको पता था कि हमारे विरोध जबरदस्त है, राजस्थान के विधायक विरोध कर रहे हैं। आप देखिए राजस्थान के साथ साथ जो केंद्र के इनके शीर्ष नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। आप देखिए प्रमोद कृष्णम हो, चाहे नगमा जी हो, चाहे पवन खेड़ा जी, बाड़ेबंदी तो आपकी क्या कहलाएगी? हमारी बाड़ेबंदी नहीं है। आज हमारा प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, अभ्यास वर्ग। आपको पता है राज्यसभा में 1 वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है, और वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा क्या नियम है, किस तरह से वोट डाले जाते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। इसके अलावा जो और चीजें हैं उस पर भी विचार विमर्श होगा। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सब एकजुट बैठते हैं तो हम बहुत से मुद्दों पर भी विचार करते हैं। हम राज्य के मुद्दों पर भी विचार करते हैं, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार करते हैं। हम जो नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी की 8 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो 8 साल के जो जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, उन पर हम बात करेंगे। राजस्थान में जो आज स्थिति हो गई है, कानून व्यवस्था देखिए आप, लचर हो चुकी है। महिला बालिकाओं से अपराध कितने जबरदस्त बढ़ चुके हैं, रोज बालिकाओं के साथ रेप हो रहा है। अभी 9 साल की बच्ची का रेप हो गया, आपने देखा कितना खौफनाक मंजर था। और ये सारे विधायक और मुख्यमंत्री जी उदयपुर में आप सैर सपाटा कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ये प्रशासन का हाल है राजस्थान में। पूरी राजस्थान की जनता देख रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगार, आप युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रहे हो, और आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी ने इन विधायकों को प्रलोभन दे रखा है। और जो प्रलोभन पहले दिया गया था, जो कमिटमेंट दिया गया था, खुद राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे हैं कि हमको जो कमिटमेंट दिया गया था, हमारे साथ जो आश्वासन दिए गए थे, वो पूरे नहीं किए, और आज फिर इनको नया प्रलोभन देके उन सबको ले गए चार्टेड में। जो जनता का पैसा है बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए अपनी कुर्सी बची रहे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी विचारधारा में आपको विश्वास है, आपके सिद्धांतों पे आपको विश्वास है, आपको अपने विधायकों पे विश्वास है, तो क्या जरूरत है बाड़ेबंदी की? हमने तो नहीं की बाड़ेबंदी। आज हमारे विधायक जा रहे हैं, और वो भी आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो लगता है उनके जो असंतोष चल रहा है, आपकी पार्टी तो सिद्धांतों वाली पार्टी है। आपकी पार्टी में ऐसी क्या चिंता हुई? 71 होने के बावजूद, 71 होने के बावजूद भी आप भी होटल में जा रहे हो। नीरज जी, वो क्या कहलाएगा? हमारा मकसद डिफरेंट है। ये तो 2 तारीख को इनका डिफरेंस अलग है, आपका डिफरेंस अलग हो गया। बिल्कुल, हमारा डिफरेंस ये है, अपने विधायकों को। हमारा डिफरेंस ये है कि वहां पर जब विचार विमर्श होगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वहां विचार विमर्श होता है, मुद्दों पे बात होती है, विचारधारा पे बात होती है, संगठन पे बात होती है। आप देखिए कल शीर्ष नेतृत्व आएंगे, अरुण सिंह जी आएंगे, नरेंद्र तोमर जी हैं, वो आएंगे जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, और सारी बातों, सारी चर्चाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, लगातार कह रहे हैं कि आपकी तो सिर्फ पार्टी में वहां पर होटल में बाड़ेबंदी हो रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, और इनकी पार्टी का जो आज से बाड़ेबंदी शुरू होगी, जो ले गए हैं विधायकों को, वहां पे सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी। जबकि मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग दी जा रही है विधायकों को, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव जितना अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उतना ही अहमियत कांग्रेस पार्टी के लिए भी रखता है। क्या लगता है आपकी सिर्फ वहाँ तमाशा हो रहा है, वहाँ ट्रेनिंग नहीं दी जा रही विधायकों को? नीरज जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सन 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जब राजस्थान में आकर और सरकार को असंतुलित करने का प्रयास किया था, ये तभी से एक ही राग अपन पा रहे हैं और एक ही गुणगान कर रहे हैं कि सभी विधायक असंतोष है, सभी विधायकों की सुनी नहीं जा रही, और राजस्थान में इस तरीके से लचर व्यवस्था छाई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उपचुनाव हुए थे तो ये 4थे स्थान पे आए थे, जनता ने इनको नकारा था। और ये जिस पंचायती राज के चुनाव देख लो, जिला परिषद के चुनाव देख लो, कांग्रेस की सत्ता होते हुए कांग्रेस का क्या हाल हो गया था? आप बताइए, कितने आपके जिलाध्यक्ष हैं, कितने आपके प्रधान हैं, आप बताइए ना। क्योंकि ये जनता के सामने कभी सच्चाई नहीं जाने देना चाहते, ये सिर्फ बीच में बोलना जानते हैं। जनता तो देख रही है, टीवी पे सारा मंजर देख रही है, किस तरह से नाच गाना हो रहा है, किस तरह से खाना पीना हो रहा है, किस तरह से आप ऐश कर रहे हो, किस तरह से उनको घुमाया जा रहा है, किस तरह से महंगे महंगे चार्टरों से उनको ले जाया जा रहा है। ये लोकतंत्र है। इस तरह से आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। कांग्रेस की सत्ता और कर्मी में नरेंद्र जी, उपचुनाव में पार्टी जो 4थे स्थान पर रही, हरियाणा से अगर सरकार के खिलाफ इतनी ही नाराजगी थी तो क्यों नहीं जनता ने आपको उपचुनाव में चुनाव जिताया? 4थे स्थान पर पार्टी आती है। इनके सांसदों का विरोध किया जाता है पूर्वी राजस्थान में, घुसने नहीं दिया जाता इनके सांसदों को। जनता ये करने वाली है। आप ये मुझे बता दीजिए कि आप जून 2020 से कह रहे हैं कि विधायक असंतोष है, विधायक, तो विधायकों ने क्यों समर्थन नहीं दिया आपको? क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे भड़काने का कार्य करती है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हिंदुस्तान की जनता जानती है। चलिए भरत जी को लेकर विधायकों की मान मनुहार चल रही है। क्या भरत जी, जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के विधायकों का असंतोष है, और भारतीय जनता पार्टी को भी उस नाराजगी का इंतजार है कि वो विधायकों की नाराजगी कहीं न कहीं उनके खाते में प्लस हो जाए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 30 विधायक थे, इसीलिए 30 विधायकों के दम पर उन्होंने निर्दलीय को समर्थन दिया कि कांग्रेस पार्टी के नाराज विधायक अगर उनमें से कुछ सरकार के खिलाफत करते हैं तो ये निर्दलीय जो है सुभाष चंद्रा चुनाव जीत सकते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल जब उनके पास इतने विधायक सरप्लस होंगे तो इस तरह की रणनीति पर काम करता भी है। और जिस तरह की बयानबाजी विधायकों की सार्वजनिक हुई है, उसके बाद कोई भी दूसरा राजनीतिक दल है वो इस तरह से चुनाव में मैदान में उतरने में पीछे नहीं रहेगा। आपको लगता है कहीं कहीं पार्टी में जो विधायक है उनमें नाराजगी है, और नाराजगी खुलकर सामने भी आई है? देखिए नीरज जी, जो चुनाव है वो सपने देखकर और बातों बातों में नहीं जीते जाते, उनके लिए हकीकत और धरातल पर उतरना पड़ता है।
और राज्यसभा का जो चुनाव है वो एक संख्या बल के आधार पर चुनाव है जिसमें विधायक वोट देंगे। कांग्रेस के पास 126 विधायकों का पूर्ण बहुमत है, पूर्ण समर्थन है। जो 3 राज्यसभा के अंदर जाने वाले हैं कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं वो पूर्ण रूप से जीतेंगे। आप देखिए इनके पास मात्र 71 विधायकों का समर्थन है। कम से कम 41 या 41 से 1-2 ज्यादा इनको अपने में वोटिंग करानी पड़ेगी, बाकी बचे 30। अब 30 विधायकों में आप जिसके ज्यादा एक्सेस वोट होंगे वो जीतेगा। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और कांग्रेस लेके जाएगी। आप ये देखिए हरियाणा से बीजेपी से जो सुभाष चंद्रा जी रिटायर होते हैं वो राजस्थान में आके पहले तो बीजेपी के वोट चुनाव सिंबल पे अपना समर्थन देने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्हें यह कहा जाता है कि नहीं आप निर्दलीय के रूप में भरिए, बीजेपी आपको समर्थन देगी। क्यों? क्योंकि इन्हें पूर्ण रूप से यह डर था कि ये चुनाव में हारने वाले हैं और बीजेपी की थूथू होने वाली है। एक उद्योगपति का बिना संख्या बल के आधार पर राज्यसभा चुनाव में आना, तो क्या आपको लग रहा भरत जी सुभाष चंद्रा जी प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं? जाहिर सी बात, आप बताइए किस हिसाब से आएंगे? ये असंतोष की बात करते हैं, विधायकों में कोई असंतोष नहीं है अपनी विधानसभा के कार्यों के लिए। आपके एक स्टेटमेंट दिखा दूं मैं आपको। संयम लोढ़ा जी आपके ये लोकतांत्रिक पार्टी है। संयम लोढ़ा जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। संयम लोढ़ा जी ने ये भी कहा है, माननीय संयम जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। उसमें भी क्या कहेंगे आप ये बता दीजिए। के एस जोसेफ कौन थे आप ये बता दीजिए। आप ही के पार्टी ने भेजा था ना। अजीत सुभाष जी क्या थे? हरियाणा में जाके, हरियाणा में जाके बोलते हरियाणा में, राजस्थान में आके बोलते राजस्थानी है। आप राजस्थान से 5 के 5 आपने भारी व्यक्ति को भेज दिए। और नीरज जी मैं आपको बताऊं, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो अपना वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता। आप देखिए आपके 25 सांसद मुकुल वासनिक ने कितने विधानसभा चुनाव लड़े, कितने जीते, कितने लोकसभा चुनाव जीते, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सांसद भेजे थे, जनता ने चुन के यहाँ से एक काम नहीं कर पाए कभी राजस्थान का। आप राजस्थान की बात करते हैं, जो केंद्र की योजनाएं थी वो राजस्थान के भरत जी शैलेंद्र जी विधायकों ने समर्थन दिया। भरत जी शैलेंद्र जी आज तक जल नहीं पहुंचा पाए, आप मकान नहीं दे पाए, आप बात करेंगे भरत जी। आप पहले देखो जो केंद्र की योजनाएं थी उनको आप कहां तक ले भरत जी शैलेंद्र जी कोई योजना आपकी। शैलेंद्र जी क्या आपको लगता है जिन विधायकों की नाराजगी सामने आई है, हालांकि वो तमाम विधायक जो है कांग्रेस के बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं, आपको अभी भी उम्मीद है कि उनमें से कुछ न कुछ विधायक आपके जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका समर्थन कर सकते हैं, उनके समर्थन में आ सकते हैं, वोट दे सकते हैं? नीरज जी उम्मीद पर दुनिया टिकी है। आप देखिए सबको पता है हमारे पास 71 वोट हैं जी, ये बात छुपी नहीं है। और आपको एक अधिकृत प्रत्याशी आपका प्रथम वृत्तिया का 41 पे जाता है, हमारे 30 सरप्लस वोट थे। जैसे राजस्थान के आज हालात बने हुए हैं, जिस तरह से विधायक बयान दे रहे थे, मंत्री बयान दे रहे हैं, जिस तरह से असंतोष विरोध राजस्थान के कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रति हो रहा है, उसी को लेकर आप देखिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो यहां आए हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं। आप बता दीजिए इनके तीनों कैंडिडेट, अरे मूल निवासी है आपको बताइए वो फतेहपुर शेखावाटी के, पहले नॉलेज फ्री करके आइए, पहले उनके बारे में जानकारी लेकर आइए। वो शेखावाटी के भरत जी अब आप सुनने की आदत डालिए। भरत जी शैलेंद्र जी उन्होंने हरियाणा में जब फॉर्म भरा, भरत जी सुनिए, जब वो हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने कहा मैं हरियाणवी हूँ। अब राजस्थान से चुनाव लड़ रहे थे, फतेहपुर के बता रहे, हालांकि वो मूल निवासी फतेहपुर के, फतेहपुर की है, लेकिन जब हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा के बन जाते हैं। तो ये स्पष्ट स्थिति तो खुद को भी करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे वो उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। आप सुनो, पहले सुनो तो हरियाणा से बीजेपी या तो आप भी बोल लो, आपने क्यों नहीं दिया? हरियाणा से बीजेपी के सुनने की आदत डालो। भरत जी आपको लगता है, भरत जी आपको लगता है, भरत जी सुनो तो सही, हमने बाहर से समर्थन दिया है। और हमारे जो अध्यक्ष सतीश पूनिया जी उन्होंने कहा था, सुभाष चंद्रा जी ने भी कहा है कि हम ये मांग करते हैं विधायकों से वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। और जो राजस्थान का हाल हो चुका है, आप देखिए कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, फेल हो चुकी है, मेरे एक सवाल है, चरम पर है। सर मेरा एक सवाल है, कोई व्यक्ति पिछले चुनाव में अपने आप को हरियाणवी बताकर वोट मांग रहा है, आज अपने आप को राजस्थानी बताकर वोट मांग रहा है, तो आखिरकार स्थिति खुद को स्पष्ट करनी पड़ेगी। क्या समय के साथ साथ उसका जन्म स्थान, उसकी मातृभूमि बदल जाती है?
देखिए जो सुभाष चंद्रा जी है, उनकी मूल भूमि जो है, जो उनके जन्म स्थान है, वो फतेहपुर शेखावाटी है। उनके घर भी है आज वहां, और व्यापार के लिए वो हरियाणा है। अगर वो आके यहाँ लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन देती है, तो कांग्रेस को आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की घबराहट देखिए, हताशा, निराशा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। 4 दिन से राजस्थान की जनता देख रही है क्या हाल है। आप देखिए इनके विधायक किस तरह से बात कर रहे हैं पूरे पब्लिक डोमेन में, किस तरह से इनके जो ट्रबल शूटर है धर्मेंद्र राठौड़ जी जाके उनको प्रलोभन दे रहे हैं, उन पे आश्वासन दे रहे हैं, उनको वादे कर रहे हैं, और फिर वो देखिए किस तरह से चार्टर्ड प्लेन में ले जाके दिया जा रहा है। तो ये सारा का सारा मंजर राजस्थान की जनता देख रही है, जो ये दुहाई देते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपको प्रलोभन देके सारे विधायकों को ले जा रहे हैं। भरत जी, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कांग्रेस के नाराज विधायकों से। उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी से जो विधायक नाराज है, जो मंत्री नाराज है, बयानबाजी कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। इनकी सीधी सी उम्मीद उस पर थी, और इसीलिए सुभाष चंद्रा जी चुनाव मैदान में है। आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी में जो फूट थी उसका फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी थी? देखिए नीरज जी, पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पे सभी विधायकों को अपने विचारों को रखने की अभिव्यक्ति होती है, और जब एक माननीय विधायक अपनी जनता के लिए अपनी आवाज उठाता है तो वो किसके सामने कहेगा? जिनकी सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय जी को तो कहेगा, भारतीय जनता पार्टी को तो आके कहेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही असंतोष लग रहा था जो मध्य में जब इन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया था भ्रष्टाचार के पैसों से, तो फिर अरे भाई वो तो आपके मुख्यमंत्री की कार्यशैली, कार्यप्रणाली से नाराज होकर 18 विधायक चले गए थे, उसका भी ठीक रहा भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए वो शीर्ष नेतृत्व के पास गए, उन्होंने बताया राजस्थान में क्या हालात है, अधिकारी सुन नहीं रहे। आप देखिए मंत्री विधायक क्या बयान दे रहे हैं कि आपके अधिकारी सुन नहीं रहे, उनके काम नहीं हो रहे, जनता के काम नहीं हो रहे, जनता रो रही है, जनता के काम नहीं हो रहे, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, फेल हो चुकी है। आप देखिए गुंडागर्दी, माफिया राज पनप चुका है, खनन माफिया, भूमि माफिया, एक दंगा माफिया और आ गया। आप देखिए माफिया राज कितना हावी हो चुका है। मैं नीरज जी आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया 2023 में कांग्रेस की विदाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तब बताएंगे कि लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए भरत जी, शैलेंद्र जी, ऐसा नहीं हो जाए जिस तरह उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि तमाम सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए गए थे, उपचुनाव में भी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी रही आपको पता है भली भांति। तो लगता है कि जो हालात हैं उसके बीच अभी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि बयानबाजी तो खूब दी विधायकों ने, लेकिन फिर पहुंच गए उसी खेमे में, उसी छत के नीचे। नीरज जी ये देखना पड़ेगा कि जब जिला परिषद के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की सरकार होते हुए भी। अब आपको क्या उम्मीद है? उपचुनाव की बात, समय नहीं है, उपचुनाव की बात आ रही है, उपचुनाव में गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जिसकी सरकार होती है दुरुपयोग करते हैं, शासन का दुरुपयोग होता है और इसलिए जीता जाता है। इसलिए उपचुनाव, राज्यसभा चुनाव में क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए हमारे अधिकृत प्रत्याशी घनश्याम तिवारी जी प्रथम वरीयता से जीतेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है, जो हमने अपील की है विधायकों से, कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों से, कि आप देखिए जो आज शासन है, आने वाले 1.5 साल बाद आपको जनता के बीच में जाना है, और आज जो 3 प्रत्याशी आए बाहरी, वो क्या आपका जनता, राजस्थान की जनता का क्या भला करेंगे? ना वो भावनाओं को जानते, ना मुद्दों को जानते, ना वो राजस्थान। चलिए भरत जी, क्योंकि राजस्थान को क्या लग रहा है चुनाव में क्या रहने वाला है, कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद लग रही है? तमाम नाराजगी और तमाम समस्त विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देकर यह बता दिया है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी फिर से रिपीट होने वाली है, क्योंकि वो इनके मुद्दों को जानते हैं। और मेरे को तो ये और शंका है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके अधिकृत प्रत्याशी घनश्याम जी को छोड़ के कहीं सुभाष चंद्रा जी को ये लोग ना जिता दे। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि अधिकृत प्रत्याशी जो इनके घनश्याम जी हैं वो यहाँ पे जीते, क्योंकि वो एक सीट तो जीतते हुए, क्योंकि आपने तो भारी व्यक्ति दिया ही नहीं, मुझे लग रहा है कि दिया जाएगा, आपने भारी व्यक्ति तो दिया ही नहीं। राजस्थान में एक भी योग व्यक्ति नहीं था। चुनाव को लेकर आपने अपनी अपनी पार्टी के विचार दर्शकों के सामने रखे, और आप दोनों को उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के फेवर में 126 विधायक कांग्रेस पार्टी के फेवर में नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी
एक सीट पर घनश्याम तिवारी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि अभी भी जो नाराज विधायक है, कहीं न कहीं उनकी नाराजगी वोट में तब्दील होती है तो खेल बिगाड़ सकते हैं। मुद्दा क्रम में चर्चा इतने ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहिए A1 TV।